जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। प्यारे साथियों, जैसा कि आज से हम पॉलिटी की क्लास के लिए शुरू करने जा रहे हैं। ये फाउंडेशन बैच है मेरे भाई, जीके जीएस का आपके लिए। जैसे कि हिस्ट्री की हम क्लास देते हैं, एक दिन आपकी हिस्ट्री, दूसरे दिन आपकी पॉलिटी, तीसरे दिन आपकी स्टैटिक जीके रहेगी मेरे भाई। तो आप घबराइएगा मत, जीके जीएस के लिए अब मैं आपके लिए सपोर्ट करूँगा फुल। मैथ की तरह, जैसे कि मैथ के लिए मैं आपके लिए क्लासेस दे रहा हूँ और रीजनिंग के लिए एक बार मैं आपके लिए टाइम से अवगत करा दे रहा हूँ कि मैथ की क्लास की बात करूँ मैं सुबह के लिए 8 बजे होती है, रीजनिंग की क्लास की बात करूँ तो मेरे भाई शाम को 8 बजे होती है। और जीके जीएस का भी मैंने टाइम फिक्स नहीं किया है, आपके अनुसार फिक्स करेंगे अगर आपको जिस टाइम पे भाई टाइम मिलता है। वैसे मैंने सोचा है कि शाम के टाइम से जैसे कि 5 बजे रखी जाए, बट आप जैसा बताएंगे, जो भी मेरे साथी बताएंगे तो मैं उस हिसाब से क्लास के लिए रख दूँगा। चलते हैं क्लास की ओर। देखो, हम पॉलिटी के लिए आज शुरू करने जा रहे हैं। हिस्ट्री की क्लास हमारी पहली हो चुकी है, आज पॉलिटी की क्लास है। तो पॉलिटी में मेरे भाई शुरुआत सी चीज़ों के लिए करेंगे कि चीज़ें कहाँ से शुरू हुई हैं। देखो भाई, अब सिलेबस हमारा बड़ा है जीके जीएस का, तो उसके लिए ज़्यादा बड़ा ना करके मैं चीज़ों के लिए शॉर्ट में कर रहा हूँ। देखो कहाँ से संविधान की नींव पड़ी है, कैसे कैसे बना है, कितने एक्ट आए थे। देखो भाई, अगर मैं शासन की बात करूं तो 2 शासन रहे थे। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा था, एक ब्रिटिश ताज का शासन रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूं मेरे भाई तो मैं देखो, इसका शासन 1773 से 1858 तक रहा था। 1773 से 1858 तक रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे पहले की बात करूं मेरे भाई तो क्या आया था मेरे भाई, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। जो कि सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था तो 1773 में आया था। वहीं अगर मैं दोबारा दूसरी बात करूं तो मेरे भाई क्या आया था, संशोधन अधिनियम। संशोधन अधिनियम, देखो यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा आपसे कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, तो आप क्या जवाब देंगे, सीधा सा कि भैया 1773 में आया था। डायरेक्ट में यहाँ से पूरे चांस रहते हैं एग्जामिनर की, अगर हिस्ट्री से पॉलिटी से क्वेश्चन आए तो यहीं से आए। फिलहाल जैसे कि हम पढ़ेंगे तो भाई और चीज़ों को भी पढ़ेंगे, तो आप लोग घबराइएगा मत, चलते रहिएगा साथ साथ। एक आपसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि भाई अगर जीके जीएस के लिए मजबूत कर रहे हैं तो इन चीज़ों के भाई शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, ठीक है। देखो, अगले बात करूँ तो संशोधन अधिनियम कब आया था, 1781 में आया था। वहीं अगर मैं ब्रिटिश इंडिया एक्ट की बात करूँ मेरे भाई कब आया था तो 1784 में आया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1784 में कौन सा एक्ट आया था, तो आप बता देंगे कि ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया था। वहीं अगर मैं बात करूं तो संशोधन अधिनियम, अब यहाँ पर देखो 2 संशोधन अधिनियम आ चुके हैं, पहला वाला और दूसरा वाला, फर्स्ट और सेकंड। पहला संशोधन अधिनियम कब आया था, 1781 में आया था। दूसरा संशोधन अधिनियम कब आया था तो 1786 में आया था। वहीं अगर मैं बात करूं चार्टर्ड एक्ट, चार्टर्ड एक्ट की बात करूं मेरे भाई तो 4 आए थे, 4 चार्टर एक्ट आए थे, 1 2 3 4। तो सबसे पहला चार्टर्ड एक्ट मेरे भाई 1793 आया था। चार्टर्ड एक्ट की मेरे भाई एक विशेषता रही थी कि ये प्रत्येक 20 वर्षों के बाद में आता था, प्रत्येक 20 वर्षों के बाद में आता था, ठीक है, 20 वर्षों के बाद में आता था, 20 वर्षों के बाद में आता था। देखो यहाँ पर सब में 20-20 वर्ष का अंतर है। तो मेरे भाई चार्टर्ड एक्ट कितने में आया था तो 20-20, एक डेट याद कर लेना केवल 1793। 1793 को आप याद कर लेंगे, उसके बाद आप जोड़ते चले जाएंगे 20, 1713 हो गया, 1813 हो गया, 1833 हो गया, 1853 हो गया। आप आराम से चीज़ों के लिए देख पाएंगे, ठीक है। तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात कर चुके हैं, आपको समझ में आई होंगी। देखो ये मत सोचना कि भैया यही रहेगा, तो भाई मैं इन चीज़ों के ऊपर विस्तार से चर्चा करूँगा। जब संविधान की बात करें तो यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। ज़्यादा कोई, जैसे मैं आपके लिए शुरू से बताता कि यहाँ पर ये हुआ था, तो भाई उन चीज़ों से कोई वाहियात बातें हैं, उनसे आपका कोई लाभ नहीं है, ना तो परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है। तो भाई यहाँ से देखो, अब बात करेंगे ब्रिटिश ताज का शासन। ब्रिटिश ताज का शासन मेरे भाई कब से कब तक रहा था, 1858 से लेकर 1947 तक रहा था। 1947 के बाद तो हमारा देश आज़ादी हो गया था 1947 में, तो उसके बाद तो भाई हमारा शासन था। बट उससे पहले किसका शासन था, ब्रिटिश
ताज का शासन था। तो और ब्रिटिश ताज से भी पहले किसका शासन था? तो मेरे भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने कि हमसे बरसों तक मेरे भाई काम करवाया है और लोगों से बहुत ही अच्छे और लोगों को बहुत बुरे बुरे काम दिए गए थे, जिनमें कि कई विचारधाराएं बनाई गई थी। तो वहीं देखो, अगर मैं बात करूं तो ब्रिटिश ताज का शासन मेरे भाई 1858 तक रहा था, 1858 से 1947 तक। सबसे पहले बात करूं तो मेरे भाई भारत शासन अधिनियम कब आया था? तो 1858 में आया था। भारत शासन अधिनियम कब आया था? तो 1858 में आया था। भारत परिषद अधिनियम कब आया था? मेरे भाई 1861 में आया था। वहीं अगर देखो, भारत शासन अधिनियम पहला पूछ लिया जाए तो कब आया था? 1858 में आया था। भारतीय परिषद अधिनियम कब आया था? 1861 में आया था। फिर देखो दोबारा से 3 भारतीय परिषद अधिनियम आए थे, 3 आए थे, ठीक है, 3 भारतीय परिषद अधिनियम आए थे। तो पहला भारतीय परिषद अधिनियम कब आया था? 1861 में आया था। दूसरा भारतीय परिषद अधिनियम कब आया था? 1892 में आया था। तीसरा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में आया था। यहीं पर अगर मैं आपसे एक चीज़ के लिए होमवर्क में देना चाहूँगा कि 1909 में और कौन सी घटना घटी थी? 1909 में कौन सी घटना घटी थी? बहुत चर्चित घटना रहती है, तो आप बताएंगे कि 1909 में मेरे भाई और कौन सी घटना घटी थी, कौन सा क्या आया था। वहीं बात करूं मैं भारत शासन अधिनियम की बात करूं तो मेरे भाई भारत शासन अधिनियम देखो यहाँ पर भी दिखाई देगा और यहाँ पर भी दिखाई दे जाएगा। तो भारत शासन अधिनियम भी 2 आए थे, भारत शासन अधिनियम भी 2 आए थे। तो आपसे पूछ लिया जाए कि पहला भारत शासन अधिनियम कब आया था? तो वही 1919 में आया था। और ठीक है, तो अगले बात करेंगे हम साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की मेरे भाई मैं बात करूं तो कब आया था? 1927 में आया था। अब यहीं में अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि भारत में साइमन कमीशन कब आया था, या फिर इस तरह से क्वेश्चन बने कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। ये क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से देखो इर्द गिर्द की चीज़ें हैं, तो पूछा जाएगा या ना पूछा जाएगा, बट हमको पढ़ना है तो पढ़ना है। याद करोगे क्या अब तक कि हमारी किस्मत में यही लिखा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, जब पॉलिटिक्स पूछा जाएगा। अगले बात करूँ मेरे भाई नेहरू रिपोर्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है कुछ। नेहरू रिपोर्ट मेरे भाई कब आई थी? 1928 में आई थी। और वहीं भारत शासन अधिनियम, दूसरा भारत शासन अधिनियम कब आया था? 1965 में आया था। अगस्त प्रस्ताव की बात करेंगे तो मेरे भाई कब आया था? 1940 में आया था। और वहीं अगर मैं क्रिप्स मिशन की बात करूं तो मेरे भाई 1942 में आया था। ये आपने कुछ नया लग रहा होगा आपके लिए कि राजगोपालाचारी फार्मूला क्या है। राजगोपालाचारी फार्मूला आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना पूछा जाएगा कि क्यों आया, कब आया, कैसे आया। कब आया ये तो पूछा जाएगा कि 1944 में आया था। वहीं अगर मैं बेबेल योजना की बात करूँ, ये कई एक एग्जाम में पूछी जाती कि इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बेबेल योजना कब आई थी? तो 1945 में आई थी, ठीक है। अब थोड़ी कुछ और बात है, इसके नीचे ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके नीचे की बात यहाँ लिखूँगा मैं। ठीक है, देखो अगर आपसे देखो पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो मेरे भाई आपका जवाब होगा कि 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है। तो वहीं अगर मैं बात करूं तो कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में आया था। अगले बात करेंगे, देखो हम माउंटबेटन योजना भारत कब आई थी? तो मेरे भाई कब आई थी? तो ये माउंटबेटन योजना 1947 में आई थी। माउंटबेटन योजना की बात करेंगे तो मेरे भाई भारत में कब आई थी? तो 1947 में आई थी। अब एक चीज़ आपने और देखी हुई कि मेरे भाई क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, बाल्कन प्लान कब आया था?
बाल्कन प्लान कब आया था? तो मेरे भाई ये भी 1947 में ही आया था, 1947 में ही आया था। अगर आपसे वहीं पूछा जाए कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था? तो आपका जवाब होगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया था। चीज़ों के लिए मेरे भाई ध्यान रखना, अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट करना, बट चीज़ों को आपको सीखना है। अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो भाई पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों मित्रों तक साझा जरूर करेंगे। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ में। अगली हमारी क्लास होने वाली है मेरे भाई स्टैटिक जीके की। हिस्ट्री पॉलिटी की क्लासेस एक हो चुकी हैं, अब स्टैटिक जीके की होगी। फिर दोबारा से हम हिस्ट्री पे पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद फिर पॉलिटी पर पहुंच जाएंगे, फिर स्टैटिक जीके। एक दिन स्टैटिक जीके, एक दिन पॉलिटी, एक दिन हिस्ट्री, इस तरह से होगी। मिलते हैं अगली क्लास में मेरे भाई। टाइम बता देना कि किस टाइम पे क्लास लेनी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।